हाय एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम स्पेस के टॉपिक इसरो के बारे में बात कर रहे थे और दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक के अंदर इसरो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, कब वो स्टार्ट हुई और उसकी एक पूरी टाइमलाइन देखी थी जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन थी। इस वाले जो पार्ट 2 है इस टॉपिक का, इसमें जो न्यू इसरो चीफ है उनके बारे में बात करेंगे। मेजर अचीवमेंट जो इसरो की हैं जिनसे काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको देखेंगे। लैग्रेंज पॉइंट 1 के बारे में बात करेंगे और लेटेस्ट मिशंस ऑफ इसरो जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं वो सीडीएस के एग्जाम में पूछा जाए, उसको देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम संजय कुमार सिंह है। ठीक है, एंड अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मार्च के महीने के अंदर 30 डेज का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट होने वाला है एंड यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन ज्वाइन दिस यूजिंग द 10% डिस्काउंट कोड संजय2। इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको CDS, CAPF, AFCAT के बहुत सारे कोर्सेज होंगे जिसके बारे में आपको पता लग सकता है एंड यू कैन ज्वाइन देम। और ये जो आपके सामने अचीव CDS 2022 है और रफाल AFCAT 2022 का बैच, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। 10% डिस्काउंट कोड संजय2 है एंड मैं बहुत सारी फ्री स्पेशल सेशंस लेने वाला हूँ मार्च के महीने में। एक आपका लेने वाला हूँ मैं PIQ एंड SDT पे, जो SSB के लिए मैं कराता हूँ PIQ और SDT का एनालिसिस। और दूसरा होगा मेरा MCQ सीरीज चलेगी आपकी GK की फॉर कमिंग CDS 2022 एग्जाम 1, जो 10th ऑफ अप्रैल को होने वाला है। तो ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे एंड यू कैन ज्वाइन दीज फ्री MCQ सीरीज। इनकी आपको PDF भी मिल जाएगी और ये जो आप लेसन मेरा देख रहे हो इनकी भी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक, मेरा इंस्टाग्राम लिंक, दिव्या मैम का इंस्टाग्राम लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग द ये जो कोर्सेज हैं और स्पेशल क्लासेस के लिंक। एंड 10% डिस्काउंट कोड इज संजय2 SANJYTWO। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोमनाथ साहब की, S सोमनाथ साहब। तो रिसेंटली S सोमनाथ, एन एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट, हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेस सेक्रेटरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। पहले हमने शिवम साहब के बारे में बात करी थी, तो दिस इज अ क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि S सोमनाथ, एन एमिनेंट रॉकेट साइंटिस्ट, को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है एंड स्पेस सेक्रेटरी। ठीक है, इसी चीज में हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आपकी अचीवमेंट ऑफ इसरो के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनमें से कुछ चीजें मैंने लास्ट PPT में भी कवर करी थी, लास्ट वीडियो में कवर करी थी। वहां पर मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाया था कि व्हाट वर द मेजर अचीवमेंट। यहाँ पे टेक्स्ट में होगा, इजी होगा याद करना। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट Aryabhatta was built by ISRO and launched with the help of Soviet Union on 19th April 1975। 19 अप्रैल 1975 को भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को छोड़ा गया था। कहां से छोड़ा गया था? सोवियत यूनियन को, जिसको हम पहले USSR भी बुलाते थे, जो आपके 90s में आके डिसॉल्व हो जाती है। द ईयर 1980 मार्क द लॉन्च ऑफ रोहिणी, which was the first satellite to be successfully placed in orbit by SLV-3, an Indian made launcher vehicle। तो जैसे आपका SLV है, PSLV है, GSLV है, SLV से लेके GSLV की जो जर्नी रही है इसरो की, काफी लंबी जर्नी रही है, काफी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुंचने में। और 1980 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1975 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1975 के अंदर भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा को छोड़ा गया। 1980 में रोहिणी को छोड़ा गया, वो भी बाय SLV-3, जो भारत का बनाया हुआ लॉन्च व्हीकल था। सब्सिक्वेंटली ऐसे आगे एफर्ट बढ़े। विद मोर एफर्ट्स अदर रॉकेट्स वर डेवलप्ड बाय इसरो। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट्स इनटू पोलर ऑर्बिट्स एंड GSLV जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फॉर प्लेसिंग सैटेलाइट्स इनटू जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो पोलर ऑर्बिट्स में छोड़े गए, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में छोड़े गए। तो सब्सिक्वेंटली विद मोर एफर्ट्स, तो अगर हम देखेंगे एक SLV आया, SLV के बाद आपका PSLV आया और तीसरा आया आपका GSLV। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे हम। ठीक है, इनको ध्यान में रखेंगे और इनके फुल फॉर्म्स को भी ध्यान में रखना है हमको। ओके, SLV का फुल फॉर्म हो गया आपका सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ठीक है, PSLV का आप यहां पर देख ही रहे हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV का
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, प्लीज इनको ध्यान में रखना। PSLV क्या है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है, और SLV क्या है, ठीक है। तो बोथ रॉकेट्स हैव बीन सक्सेसफुली लॉन्च, सेवरल अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इंडिया ने छोड़ी हैं, ठीक है। इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम IRNS एंड गगन हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड, इनको भी ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके, तो इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लाइक IRNSS एंड गगन हैव आल्सो बीन डिप्लॉयड, ठीक है। और ये IRNSS का फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, is designed to provide accurate position information service to assist in the navigation of ships in the Indian Ocean waters। और इसके अंदर मैं आपको ये अपना जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, आप देख भी सकते हैं, इसमें 7 सैटेलाइट्स दिख रही होंगी आपको। इफ यू सी दिस एरिया, 7 सैटेलाइट्स, 3 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है, 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे, दे कवर इंडिया एंड अप टू 1500 किलोमीटर्स बियॉन्ड इट्स बॉर्डर। 3 एक्सट्रीमली एक्यूरेट रुबीडियम एटॉमिक क्लॉक्स हर सैटेलाइट के साथ है विद इन ईच सैटेलाइट। GPS रिसीवर्स विल वर्क नीड स्पेशल रिसीवर्स, और खासकर अगर आपको याद होगा, जब हमारी कारगिल की जंग हुई थी उस टाइम पे अपना जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है अमेरिका ने देने से मना कर दिया था। तो फ्यूचर की जंग के हिसाब से अगर हम देखें तो भारत के लिए खुद का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो IRNSS प्रोवाइड स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम देगा, ये आपको सब यूजर्स के लिए ओपन है, एक्यूरेसी बेटर देन 20 मीटर्स, एंड इवेंचुअली this will be a great help to Indians and eventually the government and all the steps they want to take in this area. So this was something which I wanted to talk about, Indian Regional Navigation Satellite System, इसको ध्यान में रखना। अब हमने इसका डायग्राम भी देख लिया है। ओके, तो अगर आप देखेंगे, एक्यूरेटली पोजिशन टू असिस्ट इन नेविगेशन ऑफ शिप्स इन इंडियन ओशन वाटर्स भी देगा ये, ठीक है। गगन की अगर हम बात करें, गगन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम दैट रिलाइज ऑन इसरोज GSAT सैटेलाइट्स, ठीक है। तो गगन क्या है, वो है आपका GPS सिस्टम। ओके, सो हियर यू कैन सी गगन, गगन का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना, गगन का फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ओके, तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज गगन टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज नेवल एविएशन, सॉरी ट्रांसफॉर्म इंडियाज एविएशन। और यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, GPS गगन एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन सिस्टम, इसरो बेस्ड है ये भी, तो इसके बारे में ध्यान में रखना, ठीक है। सो हियर ऑल्सो आई गिवन यू पिक्चर सो दैट यू रिमेंबर इट। गोइंग बैक टू आवर स्लाइड, ओके, सो गगन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड GPS सिस्टम। In January 2014, ISRO used indigenously built cryogenic engine for GSLV D5 launch of GSAT-14 satellite, making it one of the only 6 countries in the world जो cryogenic technology यूज करते हैं। और cryogenic technology की बात करी जाए तो भारत का बड़ा लंबा सफर रहा है और काफी स्ट्रगल करनी पड़ी है। एक टाइम पर एम्बार्गो भी लग गया था जब हम इस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, और खासकर अगर मैं बोलूँ वो एम्बार्गो जो हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग के बाद लगे, काफी सारे एम्बार्गो लगे थे। इट इवेंचुअली हेल्प्ड अस टू डू लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिजिनस वे। ओके, तो सम रिमार्केबल स्पेस प्रोब्स ऑफ इसरो इंक्लूड चंद्रयान 1 लूनार ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 1 एंड एस्ट्रोसैट स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ओके, 2008 के अंदर आपका C1 था यानी चंद्रयान 1। ओके, 2013 के अंदर था आपका मॉम मिशन, एंड 2019 में था आपका C2 चंद्रयान 2। ओके, तो इनको ध्यान में रखना आपका 2008, 2013, 2019, ये हमने लास्ट क्लास में ही बात करी है। द सक्सेस ऑफ द मार्स ऑर्बिटर मिशन मेड इंडिया ओनली द 4th कंट्री इन द वर्ल्ड टू रीच मार्शियन ऑर्बिट। इंडिया लॉन्च चंद्रयान 2 इन इट्स सेकेंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन आफ्टर चंद्रयान 1 ऑन 22 जुलाई 2019। तो 2019 चंद्रयान 2, 2008 चंद्रयान 1, 2013 मॉम मिशन मंगलयान मिशन। उसके बाद 2021 की अगर हम बात करें अचीवमेंट ऑफ इसरो की, अगर इसमें हम बात करें तो एमेजोनिया 1, द 53rd फ्लाइट ऑफ PSLV C-51 मार्क द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन
फॉर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इसरो का कमर्शियल आर्म है। तो इसको भी ध्यान में रखना, अगर आपसे पूछा जाए इसरो का कमर्शियल आर्म क्या है तो उसका नाम है NSIL, ठीक है। सो 53rd फ्लाइट ऑफ PSLV C-51 मार्क द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन ऑफ न्यू स्पेस लिमिटेड NSIL, द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। Amazonia 1, the optical Earth observation satellite of National Institute for Space Research, would provide remote sensing data to users for monitoring deforestation in Amazon region and analysis of diversified agriculture across Brazilian territory। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट Amazonia 1 53rd फ्लाइट थी आपकी PSLV C-51 की, तो भारत के द्वारा करा गया ये। और ये क्या बताएगा कि अमेजोन के रीजन के अंदर जो अमेजोन के जंगल है वहां पे जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करेगा, और डाइवर्सिफाइड अक्रॉस जो खेती है एग्रीकल्चर रीजन है ब्राजीलियन टेरिटरी का उसको देखेगा। इसको ध्यान में रखना है Amazonia 1 एंड दिस वाज डन बाय NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। उसके बाद आती है अगली चीज यूनिटसैट 3 सैटेलाइट यूनिटीसैट। सो दे हैव बीन डिप्लॉयड टू प्रोवाइड रेडियो रिले सर्विसेज। तो अक्सर आपसे पूछा जाए यूनिटीसैट किसके बारे में है तो ये है फॉर रेडियो सर्विसेज। उसके बाद नेक्स्ट इज SDSat सतीश धवन सैटेलाइट, ओके, सतीश धवन सैटेलाइट। So Satish Dhawan satellite is a nano satellite intended to study radiation levels, space weather and demonstrate long range communication technologies. Okay. Satish Dhawan satellite is a nano satellite intended to study the radiation levels, space weather and demonstrate long range communication technologies. ध्यान में रखना इस बात को, okay. Nano satellite intended to study the radiation levels, space weather and demonstrate long range communication technology. Satish Dhawan satellite। अब हम बात करेंगे इसरो के आने वाले मिशंस के बारे में जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इस साल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में एक्सपेक्टेड है, चाहे आप कोई भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आदित्य L1 मिशन इट विल बी प्लेस्ड इन द पॉइंट कॉल्ड L1 लैग्रेंज पॉइंट, और इसीलिए ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप CDS की तैयारी कर रहे हैं, AFCAT की कर रहे हैं, CSC की कर रहे हैं या CAPF की कर रहे हैं कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, और ये पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो आदित्य L1 मिशन विल बी इसरो सेकंड स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमी मिशन एस्ट्रोसैट, जो अभी पढ़ा था। एस्ट्रोसैट का जो मिशन था वो आपका 2015 में करा गया था। आदित्य L1 का नाम पहले नेम्ड एज आदित्य 1 एंड वाज मेंट टू ऑब्जर्व ओनली द सोलर कोरोना। तो पहले वो सिर्फ सोलर कोरोना के लिए था, ऑब्जर्व करने के लिए था, बट अब इसका नाम रख दिया गया है आदित्य L1 मिशन। और इसमें L1 क्या है, L1 इज द L1 लैग्रेंज पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है अभी आगे देखेंगे, ओके। तो आदित्य L1 मिशन की बात करें, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन ऑब्जर्वेटरी क्लास मिशन। सोलर कोरोना यूजिंग अ सोलर कोरोनोग्राफ भी देखेगा, एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय द मिडल ऑफ 2022, ओके। एक्सप्रेस स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट वुड प्रोवाइड फ्लेयर स्पेक्ट्रा व्हाइल इन सीटू प्लेलोड्स, आपके सोलर इवेंट्स को भी देखेगा, ठीक है। और ये कहां पे जाएगा, L1 लैग्रेंज पॉइंट पर प्लेस करा जाएगा इसको, ओके। और ये मैंने सन का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करी कि कोरोना कहां पर है आपका, ये दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कोविड कोरोना, ओके। तो इसको ध्यान में रखिए, ये आपके स्पाइकल्स है, ये आपको जो दिख रहे हैं दीज आर सनस्पॉट्स, दीज आर ग्रैन्युलेशन। ये बाहर का इलाका आपका फोटोस्फेयर है, ये सबसे अगर आप नीचे जाएंगे तो ये कोर है सन की, फिर रेडिएक्टिव जोन है, उसके बाद ये जो आपको साइकिल्स में दिख रहे हैं ये कन्वेक्शन जोन है, और उसके बाहर आपका आ गया क्रोमोस्फेयर, ओके। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सन इफ आस्क्ड, ओके। अब हम बात करेंगे लैग्रेंज पॉइंट की, जिसका क्वेश्चन आ सकता है। तो लैग्रेंज पॉइंट इज नेम्ड आफ्टर द इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुइस लैग्रेंज, and these are the position in space where the gravitational forces of a two body system like sun and earth produce enhanced region of attraction and repulsion। तो इसको समझते हैं। पहली बात, लैग्रेंज पॉइंट की बात किसने करी थी, इटालियन और फ्रेंच मैथमेटिशियन ने करी थी। उनका नाम क्या है, जोसेफी लोइस लैग्रेंज, और उन्हीं के नाम पे ये लैग्रेंज पॉइंट रखा गया है। ध्यान में रखना, इटली और फ्रांस के एक मैथमेटिशियन का नाम है जिनका नाम है जोसेफी लैग्रेंज। पहली बात खत्म हुई। अब ये पोजीशन क्या होती है, ये पोजीशन है स्पेस में जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ टू बॉडी, यानी मान लिया जाए सन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोड्यूसेस इनहैंस्ड रीजन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन,
यानी कि सन की ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यहां पर बहुत अट्रैक्शन होगा और रिपल्शन भी होगा, यानी अट्रैक्ट भी करेंगे और दोनों तरफ भागेंगे भी। तो ये जो पोजिशन होती हैं, these can be used by spacecraft to reduce fuel consumption needed to remain in position। तो यहां पर जो स्पेसक्राफ्ट होता है उसको अपना फ्यूल कम यूज करना पड़ता है और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन को ही वो यूज करता है अपने ट्रांसपोर्टेशन और रिलेटेड थिंग्स के लिए। अ सैटेलाइट प्लेस्ड इन द हेलो ऑर्बिट अराउंड लैग्रेंजियन पॉइंट हैज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूअसली व्यूइंग द सन विदाउट एनी अकल्टेशन एंड इक्लिप्सिस। और लैग्रेंज पॉइंट 1 में क्या होगा कि वो सन को कंप्लीटली व्यू कर सकता है विदाउट एनी इक्लिप्स, तो बिल्कुल क्लियर व्यू रहेगी। L1 point is a home to Solar and Heliospheric Observatory Satellite SOHO, an international collaboration project of NASA, National Aeronautics and Space Administration, and European Space Agency. So L1 point is home to Solar Heliospheric Observation Satellite, an international collaboration project of NASA and ESA, European Space Agency. तो ये आपका L1 point रहेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। लैग्रेंजियन पॉइंट 1 हैज द मेजर एडवांटेज कि कंटिन्यूअसली व्यू कर सकता है, ओके, टू व्यूइंग द सन विदाउट एनी ऑकल्टेशन एंड इट इज होम टू दी सोहो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगला मिशन है नासा स्पार्कर सोलर प्रोब एम टू ट्रेस हाउ एनर्जी एंड हीट मूव थ्रू सन्स कोरोना एंड टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ सोलर विंड एक्सेलरेशन। इट इज पार्ट ऑफ नासा's लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम that explores different aspects of sun earth system, okay। The earlier Helios 2 solar probe, a joint venture between NASA and Space Agency of erstwhile West Germany, went within 43 million kilometers of sun surface in 1976। तो इस साल सन से रिलेटेड काफी सारे मिशन हैं। अभी हमने आदित्य L1 की बात करी, फिर नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ये तो दो, दिस इज ऑफ नासा's मिशन, ठीक है। ये भी सन्स कोरोना एंड सोलर विंड एक्सेलरेशन को देखेगा। और ये नासा का लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम है दैट एक्सप्लोर एस्पेक्ट्स ऑफ सन्स अर्थ सिस्टम। सो दिस इज अदर मिशंस ऑफ द सन नॉट रिलेटेड टू इसरो ऑफ नासा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं राइसेट 1A की। तो ये एक रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है, इट मैचेस राइसेट 1 कॉन्फ़िगरेशन। इट इज लैंड बेस्ड मिशन। प्राइमरी बेसिकली ये क्या होगा, टेरेन मैपिंग के लिए, एनालिसिस ऑफ लैंड, ओशन एंड वाटर सरफेस होगा। तो राइसेट है रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना, रेडार इमेजिंग, ठीक है, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट। इट इज अ लैंड बेस्ड मिशन। द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ दिस सैटेलाइट इज टेरेन मैपिंग, एनालिसिस ऑफ लैंड, ओशन एंड वाटर सर्फेसेस, ठीक है। गगनयान 1 वेरी इंपॉर्टेंट। Gaganyaan is an Indian crewed orbital spacecraft. It is intended to be the basis of Indian human spaceflight program. Okay, it is intended to be the basis of Indian human spaceflight program. The spacecraft is being built for 3 people only. 3 लोगों के लिए उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है। आपको पता होगा तो हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, हमारे एयरफोर्स से इन ऑफिसर्स को लिया गया, रशिया में ट्रेनिंग चल रही है। और इस बात को ध्यान में रखना, एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स एक ही वर्ड, एक ही चीज होती है। कॉस्मोनॉट रशिया में बोलते हैं और एस्ट्रोनॉट अमेरिका, यूरोप, इंडिया में इस वर्ड का ध्यान यूज करा जाता है, बट बेसिक मतलब सेम है, ठीक है। एन अपग्रेडेड वर्जन वुड बी इक्विप्ड विद रॉन्डेवू एंड डॉकिंग कैपेबिलिटी भी होगी। सैटेलाइट को जब हम डॉक करते हैं ना, तो स्पेसक्राफ्ट को भी डॉक करने की कैपेबिलिटी होगी, ओके। गगनयान 2 इट वुड बी एन अनक्रूड, जैसे वो क्रूड था, अनक्रूड स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट। It would be the second to the flight test prior to the inaugural crewed mission। इसमें क्या होगा, इसके अंदर आपके क्रू नहीं होगा इसके अंदर, ओके। फिर चंद्रयान 3, चंद्रयान 1 2008, चंद्रयान 2 2019, नाउ चंद्रयान 3 2022। It is a lunar rover to be launched in 2022. It would be a mission repeat of Chandrayaan 2 with a lander and rover. It would be launched to attempt a soft landing of the lunar surface, जो पिछली बार नहीं हो पाई थी। अगर आपको याद होगा के शिवम साहब की वो तस्वीरें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ थी, ओके। उसके बाद है आपका निसार। निसार इज नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कोलैबोरेशन में है इसरो प्लस नासा, ठीक है। इट्स अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन नासा एंड इसरो। इट वुड बी को डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड विद अ ड्यूल फ्रीक्वेंसी
सिंथेटिक अपर्चर रेडार सैटेलाइट दैट वुड बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग. ओके, तो ये भी किसके लिए यूज होगी? रिमोट सेंसिंग के लिए. निसार का फुल फॉर्म ध्यान में रखना. एनआई से तो नासा इसरो बन गया और सार से सिंथेटिक अपर्चर रेडार. उसके बाद है 3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. तो EOS-4 राइसैट 1A, EOS-6 ओशनसैट 3 will be launched using ISRO's workhorse PSLV. Third one, EOS-2 microsat will be launched in the first developmental flight of the small satellite launch vehicle. SSLV very important. अभी हमने SLV के बारे में पढ़ा था, PSLV के बारे में पढ़ा था, GSLV के बारे में पढ़ा था. और SSLV क्या है? उस SLV से भी छोटा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और इससे किस सैटेलाइट को छोड़ने की बात करी जा रही है? EOS-2 माइक्रोसैट. तो EOS-4 राइसैट 1A एंड ओशनसैट 3 विल बी लॉन्च्ड यूजिंग PSLV के थ्रू छोड़ा जाएगा. और EOS-2, EOS का फुल फॉर्म भी ध्यान में रखना. EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स. ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट. तो दीज सैटेलाइट्स विल बी लॉन्च्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022. ओके, EOS-4, EOS-6 एंड EOS-2. ठीक है, उसके बाद है आपका शुक्रायन मिशन. तो इसरो इज ऑल्सो प्लानिंग अ मिशन टू वीनस. टेंटेटिवली उसका नाम शुक्रायन हो सकता है. ओन स्पेस स्टेशन. इंडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय 2030, जॉइनिंग द लीग ऑफ USA, रशिया एंड चाइना टू एन एलीट स्पेस क्लब. तो अभी जो अगर हम स्पेस स्टेशन की बात करें तो अमेरिका के पास है, रशिया के पास है और चाइना के पास है. 2030 तक भारत इसमें ज्वाइन करना चाहता है. और शुक्रायन मिशन की भी बात करी जा रही है. दैट वुड बी द मिशन टू वीनस एंड ओन स्पेस स्टेशन 2030. तो हमारा टॉपिक ये खत्म हो रहा है यहाँ पर. और यहाँ पर भी मैंने डेट डाल दी है. सन का आदित्य L1 PSLV XL लॉन्च व्हीकल होगा 2022. मून का चंद्रयान 3 GSLV MK3 से लॉन्च करने की बात करी जा रही है अगस्त 2022. शुक्रायन 2024 GSLV MK2 शुक्रायन 1. मार्स मंगलयान 2 2024 की बात करी जा रही है. एंड ये वाले मिशन तो आपके फ्यूचर के हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इसरो से रिलेटेड था. आई होप यू डिड लाइक इट. इसके अंदर हमने इसरो से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को कंप्लीट करा है विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन द कमिंग एग्जामिनेशंस. ओके, कमिंग डिफेंस एग्जामिनेशंस. काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. और बाकी जितने भी मैंने लिंक्स बताए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और पूरा CDS का कोर्स फ्री चल रहा है. काफ़ी सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं. आप फॉलो करिए, आपको आने वाले CDS एग्जाम में वो डेफिनेटली हेल्प करेगा. और इस चीज़ की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है. और अनअकैडमी के कोर्सेज के बारे में जो मैंने बताया था वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, बाय बाय.